गुड मॉर्निंग, शालोम एंड सलाम टू एवरीबॉडी जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ दुआ करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और खुदावंद की उपस्थिति के लिए, खुदावंद के अनुग्रह के लिए जो हमारी और आपकी जिंदगी पे बना हुआ है, उसके लिए उसका धन्यवाद करता हूं। जब आप इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा जरूर से कुछ समय निकालकर इसे लोगों के संग बांटें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर हो पाए तो जरूर से इसमें कमेंट ड्रॉप करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, जिसने मुझे और आपको आज की सुबह एक बार फिर से एकत्रित होने का मौका दिया है। मुझे मालूम है उसका अनुग्रह आपके जीवनों पर है, इसीलिए आज की सुबह हम एक साथ फिर से एकत्रित हो पा रहे हैं। खुदावंद का वचन जो आज आपके संग बांटने आया हूं वो है नीति वचन, उसका 24 बाब, उसकी 26वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 26 एक बहुत खूबसूरत बात कहती है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हम भरसक प्रयास करते हैं कि मनुष्य हमारी बातों से खुश हो। सिर्फ मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हम उनके अनुसार उत्तर को मोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जैसा चाहे वैसा कह लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं। पर आपको क्या यह बात मालूम है, कई बार इसी प्रयास में कि हम लोगों को खुश करें, हम अपने जीवनों पर से एक बड़ी बरकत को खो देते हैं। बड़ी आशीषों को जो खुदावंद के कलाम पे चलने के कारण मुझे और आपको प्राप्त होती है, वो हमसे छूट जाती है। 26वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 एंड वर्स 26 सेज लाइक दिस, एवरी मैन शैल किस हिज लिप्स दैट गिवeth अ राइट आंसर। जो सीधा उत्तर देता है वो होठों को चूमता है। इसका अर्थ यह है कि जो सही जवाब देता है, जो सही उत्तर देता है, सही सर्कमस्टेंसेस में लोगों को देखकर उसके शब्द नहीं बदलते, पर उसका उत्तर बिल्कुल सही होता है, उसका जवाब बिल्कुल सही होता है, ऐसे इंसान की सराहना होती है, ऐसे इंसान की तारीफ होती है। हमारा जीवन मनुष्यों को प्रसन्न करने में निकलता है, उनको खुश करने में निकलता है, पर यह तो एक ऐसी चीज है जो कभी संभव ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे खुश हो, हर व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो। और कई बार हम लोगों को प्रसन्न करने में ही अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं, उसके बाद भी सब हमसे प्रसन्न नहीं होते। पर करना तो ये चाहिए कि मुझे और आपको एक बात का ख्याल होना चाहिए कि क्या हमारा रचने वाला हमसे प्रसन्न है या नहीं है। वो परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है वो खुश है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो खुश है तो तमाम बरकतें, तमाम आशीषें मेरे और आपकी जिंदगियों पर ठहरती हैं। बाइबल यही बता रही है, सही उत्तर देने वाला होठों को चूमता है। अर्थात जो सही उत्तर देता है, इंग्लिश में जिसका मतलब है कि लोग उसके प्रति बहुत इज्जत और बहुत आदर रखते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है। झूठे के साथ नहीं, जो गलत बयान देता है उसके साथ नहीं, पर उसके साथ जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो सत्य पे चलता है। आज खुदावंद का कलाम मुझे और आपको इनकरेज कर रहा है, बात वो बोलिए जो खुदावंद को भाए, अर्थात न्याय की, वो नहीं जो लोगों को भाने वाली हो सके। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका कलाम रोजाना, हर एक दिन
हमें बरकत देता है, हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है। आज यही दुआ करते हैं प्रभु, आज का कलाम भी लोगों के हृदय में वास करने वाला हो सके, और प्रभु हम अपने जीवनों को इस कलाम के मुताबिक चलाने वाले हो सके। हमारे मुंह से सही बात निकले, ऐसी बातें जिससे आप प्रसन्न हो। धन्यवाद प्रभु, आज फिर हमें ये शिक्षा देने के लिए अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका अनुग्रह, आपका फजल हर एक व्यक्ति पे जो इन प्रार्थनाओं में शामिल होता है, सुन रहा है, उसके ऊपर बने रहने वाला हो सके। हम अद्भुत गवाहियां सुने और बड़े आश्चर्य कर्म इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा लोगों की जिंदगियों में होने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए एक साथ मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।